देखिए, हंसिएगा मत। बोलिए ना, हंस भी लेंगे तो क्या है। वो हाँ यार, आनंदम क्या बात है। जंगल में पड़ी एक हड्डी से हम्म, और किसी एक आदमी ने उस हड्डी को उठाकर हम्म, किसी दूसरे जानवर को या व्यक्ति को मार दिया, हम्म, तो वो हिंसा का पाप किसे लगेगा? हम्म, हिंसा का पाप उस आदमी को ही लगेगा। हम्म, उस हड्डी का तो कोई कसूर नहीं है। हम्म, उसके आसपास जो वनस्पति है जिनकी साक्षी में मारा, हम्म, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम्म, जयेंद्र सिंह ये कहता है कि उस हड्डी को पाप लगेगा। ये हड्डी जिस व्यक्ति की है उस जीव को पाप लगेगा। हम्म, ये और उसके आगे उस कहानी में नहीं है। हम्म, जैन मुनियों के मुंह से नहीं सुना, ये मैंने जैन मुनियों के मुंह से सुनी कहानी है, बड़े आचार्यों के मुंह से। हम्म, लेकिन तुरंत मैं उसी समय जंप कर गया कि फिर तो जिन जिन की साक्षी में और ये मारा घटना गया घटी उनको है भी लगेगा। उनको भी लगेगा। हम्म, ये तो बहुत सामान्य है। देखिए, आप तुरंत समझ गए, मजा आ गया। हम्म, हम्म, तो वहां से मेरे मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हुए कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं जच रही। अब उनका मैंने पूछा हम्म, तो उनका तर्क बड़ा मजेदार था। उनका तर्क मुझे अभी जैन दर्शन की गहरी शोधों की तरफ ले जाता है। हाँ, हम्म, शोध क्या कि वो व्यक्ति जिसकी हड्डी पड़ी थी, हम्म, व्यक्ति हो या पशु हो, कोई भी हो, मैंने तो खाली हड्डी का, हम्म, तो वो तो मर खप के कितने साल हो गए होंगे। हम्म, तो ये पाप उसको उतने पीछे जाकर के लग जाएगा हम्म, जो कर्म उसने किया ही नहीं। हम्म, तो मैंने जोड़ा कि मनसा वाचा कर्मणा, हम्म, इन तीनों में कहीं बनता है क्या? ना, फिर उसके बाद जोड़ा कि करुणी कराउनी कर्ता ने अनुमोदनी, उसमें बनता है क्या? तो उसमें मुझे संभावना दिखी। हम्म, हाँ, कराउनी, करुणी कराउनी, हम्म, तो ये कराना हो गया। हम्म, तो यहाँ जैन दर्शन का वो जो करुणी कराउनी कर्ता ने अनुमोदनी, हम्म, ये और ये सिद्धांत निकला ठीक महावीर की वाणी से। हम्म, हाँ जी, बड़ी गहरे तक गए हैं हमारे आचार्य। हम्म, तो अब जब मैं क्वांटम को समझ रहा हूँ तो मैं अभी जैसे आपसे कहानी कही, तो मैं अब इसको भी खोजूंगा कि यार मामला क्या है ये। हम्म, अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसका और विस्तार है पर उसमें नहीं जाता। इसका और थोड़ा सा विस्तार है पर मैं उसमें एक बार नहीं जाता, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। सीधा सीधा कह लूं यार, आपसे बात करूंगा तो जानने का रास्ता खुलेगा, पर एक बार संयम कर लेता हूँ। तो मेरे मन में यह आता है कि इतना सारा देखे बिना कहे बिना सत्य का उद्घाटन तो होता नहीं है। और हमारे संवाद का जो प्रयोजन है वो सत्य को खोजना, सत्य का उद्घाटन है, उत्तर पूरा पाना है। उत्तर जब तक पूरा नहीं होता तब तक अर्जुन के प्रश्न भी चलते रहे, और आज भी किसी भी अजय गोयल का या किसी भी सुरेश चौधरी का या किसी भी साधक का रुक तो नहीं सकता। वो तीनों में से कोई भी नहीं रुक सकता। जहां उनको अवसर मिलेगा वो और प्रश्न करेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? करेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो और मैंने तीनों को ले लिया, एक तंजानिया में बैठा है और एक मेरे निकट है और एक खुद हूं। तो ये तीनों को लेकर के इसको देखते समझने के कारण, और मेरे से लंबा हो जाता है, ऐसा समझिए। ऐसा नहीं कि मैं कम में उत्तर नहीं दे सकता। तो अभी आपने जो नोट भेजा उसमें शिकायत क्या है? उन्होंने कहा तो ये कि बहुत लंबा हो जाता है, अपने काम का नहीं।
लेकिन हम्म, वास्तविकता ये है हम्म, कि वो बचना चाह रहे हैं, हम्म, वो वही सुनना चाहते हैं जो पहले से सुना हुआ है। सुना हुआ है, मान्यता में आया हुआ है। हम्म, देखिए 95% या आगे भी बढ़ सकते हैं प्रश्न जो है वो वही प्रश्न आते हैं जिनका पहला उत्तर उसकी कुछ मान्यता में है, गलत सही में नहीं जाता मैं। उसने पहले मान रखा है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो उसके आसपास उत्तर होता है तब तो वो स्वीकार करता है। हम्म, उससे अलग अगर हट गया तो वो आदमी हट जाता है। हम्म, तो मामला कहाँ जाके अटका, कहाँ फंसा कि पहले से एक खांचा बना हुआ है, उस खांचे में ही स्वीकार करेंगे। उस खांचे के बाहर अगर जो भी जाता है हम्म, उसको तोड़ मरोड़ कर पहले खांचे में लाएंगे। अब ये तोड़ना मरोड़ना क्या है, तो उसको मार करके और फ्रेम में मत दो, हम्म, माला चढ़ा दो, धूप अगरबत्ती करने लग जाओ, हम्म, मुसलमान बन जाओ, दुकान खोल लो हम्म। उनके नाम की। क्या मैं ठीक से कह पाया? हाँ, बोलिए ना। क्या मैं कम शब्दों में कह पाया? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कम शब्दों में बोला हूं सुरेश जी, हम्म, इससे कम शब्द मेरी तो पात्रता नहीं अब तक तो है। तो और आपने पकड़ लिया, हम्म, जबकि मैं अब लंबा कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि मैं इसी बात को ओशो की तरह 1-1.5 घंटे का व्याख्यान तो आराम से चला देता इतनी सी बात को। हाँ, हाँ यार, मेरे पास ओशो से ज्यादा शब्द है। ऐसी की तैसी ओशो की। हम तो मानते ही हैं। हैं? हम तो हरदम ही बोलते हैं। और मेरे सुनिए सुनिए अब मजा आ गया यार, आप बोलते हैं तो मैंने कब आपको ना किया यार। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि वो गए, मैं वर्तमान हूँ, हम्म, वो अतीत हुए। लोग वर्तमान को कहाँ स्वीकार करते हैं, अतीत को लेके तो रो रहे हैं लोग। हाँ, मैं वर्तमान में खड़े रहकर भविष्य और भूत दोनों को देखने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न करता हूँ तो कोई भी आदमी प्रयत्न करेगा उसे वो मिल ही जाएगा, व्यवस्था है। हम्म, हमारी कोशिश में ही खोट है, कमी है, देने वाले में कोई कमी नहीं है जी। हम्म, देने वाले में कोई कमी नहीं है। इस सृष्टि में सब कुछ जो है, चांद सूरज सब मेरे लिए ही है, हम्म, तो उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, नियमों की तरफ से कोई कमी नहीं है। और जानने का जो अधिकार है हम्म, वो मानव के सिवा किसी भी दूसरी जितनी इकाइयां हैं उनको नहीं है, किसी को नहीं है। अब देखिए, मानव को अधिकार है और मानव जानना चाहता है, दो बातों को मिलाइए। बात बढ़ाऊं आगे। बोलिए 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 मानव बोलिए। को अधिकार है और मानव जानना चाहता है, तो फिर बाधा क्या है? हम्म, जानना चाहता है, प्रयत्न कर रहा है, अधिकार है। हम्म, ये जो बाधा है वो शिक्षा और परंपरा है, हम्म, जिसने एक बच्चे को स्कूल भेज करके ट्रेंड कर दिया हम्म, कि भैया प्रश्न छोटा होता है, उत्तर बड़ा होता है। वास्तविक जीवन में हम्म, प्रश्न बड़े हैं, उत्तर छोटा सा है। हम्म, वास्तविक जीवन में हम्म, प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम्म, उतनी बड़ी है कि आत्महत्या तक करा देती है। उत्तर बहुत छोटा सा है, हम्म, आप मैं सब दे देते हैं उत्तर। अब हम्म, बाबा रामदेव जी ने कह दिया भैया कुछ नहीं, सांस ऊपर नीचे कर लो, हो जाएगा। या या किसी सुरेश बंदे को पकड़ लो, ठाका मार लो, हो जाएगा। हम्म, तो प्रश्न बहुत बड़े हैं हम्म, और प्रश्न अनेक है, उत्तर एक है। हम्म, प्रश्न अनेक हैं। जैसे इस सृष्टि का विस्तार जो है वो बहुविध है, बहुआयामी है, हम्म, और कहां कहां जाकर खोजेगा, फोटोन बोसोन कहां कहां तक करेगा यार, और तोड़ रहा है। हम्म, अरे फंस गया लाडले वैज्ञानिक। हम्म, अरे भैया, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, हम्म, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, हम्म, ये बहुत छोटी सी बात में। हम्म, और
सब कुछ कह दिया। ठीक बात है। जबकि हमारी शिक्षा पद्धति क्या सिखाती है? प्रश्न छोटा सा, उत्तर लंबा चौड़ा। हम्म, और अब जब ये सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, या सब्जेक्टिव कहते हैं ऑब्जेक्टिव कहते हैं, 1 2 3 4, हम्म, तो प्रश्न बड़ा होता है, उत्तर छोटा। हम्म, लेकिन वो विज्ञान या शिक्षा पद्धति समझती है कि हाँ हमने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, सुविधावाद है। क्योंकि कोई भी साधक को सुनना नहीं चाहता, लंबा बोलता है, छोटा करो। छोटा करने का तरीका सीधा है जी, मार काट करके नीचे से काटो, पैर कटेगा, ऊपर से काटो, गर्दन कटेगी, मर जाएगा, मंडवा दो, फ्रेम में मंडवा दो। हम्म, एकदम सरल तरीका है ना। इससे बढ़िया कोई यार कट शॉर्ट, हम्म, शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट। शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट, बहुत पुराना स्लोगन। कहीं रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे लाइन पार करते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है। उनको सावधान करने के लिए, शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट। तो तो इतनी सी कहानी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अजय गोयल या सुरेश जी की हंसी उड़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, संवाद जो है वो लेवल पर लाकर होता है या लेवल पर आकर होता है। या तो उसको ऊपर ले आओ, जैसे कृष्ण ले आए अर्जुन को ऊपर, क्लेव्यमास्मय गमय पार्थ नई तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परंतप। एकदम बहुत, मतलब ले आए ऊपर एक साथ। और बहुत जल्दी वो अर्जुन शिष्यस्ते हम स्वादी माम तवाम प्रपन्नम, बहुत जल्दी आ गया दूसरे अध्याय में। और या फिर उसके लेवल पर आ जाओ। अब कुछ दिन जरूर, ये कुछ दिन जो है वो लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मेरे वो उसका गणना नहीं है। मैं सीखूंगा अजय से, आपसे, उस सत्संग में बैठकर, और पूरे सुनने वालों को की भी वो समझूंगा। देखिए, सुनने वाले को समझने का अर्थ क्या है, समझिए कि सुनने वाले भले ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो सब उसी केंद्र से जुड़े हुए हैं, सबकी दृष्टि एक ही तरफ है ना। तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वो कमोबेश समान है, मेरे साथ उनकी मिलती है। और पूरी मिल जाए, ये कोशिश करने का मतलब ये है कि पूरी मिल जाए, तो मैं उनके मन में उठते प्रश्नों को, हर्ष को, अस्वीकृतियों को, वो मैं साक्षी मैं बन सकूंगा, देख सकूंगा। ये व्यवस्था है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आपके सामने तो नहीं हूं, लेकिन आपके सामने मेरा पूरा वीडियो आ रहा है जी। जब मैं हंसता हूं, जब मैं बोलता हूं, तो आप मेरी आवाज से ठीक पकड़ पा रहे हैं कि मैं किस मनस्थिति में हूं और पूरा मामला क्या है। आप देख पा रहे हैं कि मैं नीचे चल रहा हूं, और ये थोड़ा सा वेवलेंथ और मिल जाए ना, तो मैं अभी चलते समय बिल्डिंग के किस पोर्शन में हूं, और सामने कौन आया जिसको देखकर मैं मुस्कुराया या मैंने गुड मॉर्निंग की, ये भी आप देख सकते हैं। ये फोन पर बात सुनते हुए, करते हुए, ये व्यवस्था है भैया। जैसे अंधा जो है वो हाथ पकड़कर बता देता है कि आप ये हैं, आप पदचाप सुनकर बता देता है कि ये आदमी आ रहा है। ठीक बात है। बहुत सीधी सी, हमारे सामने तो उदाहरण पड़ा है यार। अंधा पदचाप सुनकर क्या देगा, छठी ताकत आ जाती है ना, वो छठी वट्टी कुछ नहीं, सबके पास है जी, वही काम करने लग जाती है। हाँ, महाप्रज्ञ ने एक बड़ी विचित्र बात कही थी, तब मुझे नहीं समझ में आई थी। महाप्रज्ञ मेरा दोस्त, समझ गए आप,
समझ गया, बोलिए ना। उन्होंने कहा था कि मन दो है। हम्म, तो मैं बहुत एकदम चौंका, हम्म, और फिर उन्होंने कहा कि एक हृदय के पास और एक मस्तिष्क में। हम्म, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कह क्या रहा है। हम्म, अरे भैया, अब मैं कहूंगा कि भैया मन तो दो नहीं, हजार हैं। हम्म, हाँ, एक साथ हम्म, मैं पहुंच गया ना अब तक। हम्म, अरे वाह यार, देखो उस समय सुरेश जी, अगर उस समय तक मैं नहीं समझा था तो आप भी नहीं समझे थे। हम दोनों समान ही है यार। हम्म, ये जब मैंने ये सुना, मन दो है, हम्म, इसको 50 साल कम से कम हो गए, हम्म, है ना। तो मैं नहीं समझा था कि हम्म, क्या कह रहे हैं। हम्म, अब मेरे साथ आप भी समझ रहे हैं। हम्म, तो इन 50 वर्षों में सामान्य मानवीय चेतना जो है वो कितनी ऊपर उठी है। हम्म, जबकि उस समय तो मैं युवा था, हम्म, मैं ग्रहणशील था, मैं पूरे मनोयोग से सब कुछ लगाकर, दांव पर लगा करके वहां उनकी परिषद में बैठता था। सब कुछ हम्म, मेरे आसपास, ये जो मैं आज मस्तियां करता हूँ, नाच लेता हूँ, गा लेता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ नहीं था यार, वर्जित था मेरे लिए। हम्म, जैनों के बीच में बैठना क्या क्या वर्जित हो सकता है, आप समझ सकते हो। ठीक बात। हम्म, तो उनके बीच में अपनी सारी मस्ती को एक तरफ रख करके, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कम निमंत्रण मिले हों। हम्म, ओ, मैं तो कई बार कहता भी रहता हूँ, हम्म, बताता भी हूँ, और आप जानते समझते भी हैं। हम्म, तो उन सब से अलग रह करके और एकाग्रता से उनको सुनने के मूड में था, तो भी नहीं समझ में आया। हम्म, कई बातें नहीं समझ में आई, और मैंने उद्भव उत्कर्ष और अंत में उनका जिक्र किया, और ये कहा है कि इस पर शोध होनी चाहिए, और उस पर शोधें चल रही है, शोधें चल रही है। हम और आप हम्म, क्या कर रहे हैं, हम्म, वही कर रहे हैं। तो महाप्रज्ञ का मुझसे ज्यादा बड़ा कृतज्ञ कोई होगा? बात है। महाप्रज्ञ को मेरे से ज्यादा बड़ी श्रद्धांजलि कोई दे सकेगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो बोली। हम्म, तो महाप्रज्ञ का जो जीव है, हम्म, चेतना है, वो कहीं भी होगी तो मुझे आशीर्वाद देगी कि उनको देगी, पैसे वालों को देगी? आपको देगी भैया। हाँ, पैसा क्या कर लेगा? हाँ, वो क्या कर लेंगे, क्या कर लेगा पैसा यार। यहाँ पैसा इस तरह से छोटा होता है। तो हर जगह छोटा होता है पैसा। पैसा को तो हम ही लोग बड़ा कर रखे यही मित्र, मैं ये कहता हूँ कि हमारी ज्यादा समस्याएं तो है, वो अल्टीमेटली आता है कि हमने पैसे को औकात से ज्यादा और हैं। बहुत महत्व ज्यादा दे बड़ा दिया। कर दिया है। हाँ, और वो सर चढ़ गया है। पैसा की औकात उतनी ही है जितनी खाने पीने तक की है, बस। हाँ यार, हाँ, उसी उसी के लिए बनाया था वो। उससे ज्यादा की औकात नहीं है। रिफाइनरी बना विनिमय, दीजिए जहाँ में कुटुम्ब समाए। विनिमय की सहजता, हम्म, उतना सा उसका प्रयोजन है। अब तो विनिमय की कोई बात ही नहीं है, चीज गायब ही हो गई, चीज का लेना देना नहीं, चीज है ही नहीं, हम्म, वस्तु है ही नहीं। हम्म, और पैसा जो है वो दौड़ा रहा है आदमी को, लेन देन हो रहा है पैसे का, एक्सचेंज हो रहा है उस वस्तु का जो है ही नहीं। हम्म, मंगल, मंगल पर जमीन खरीदना, अरे भैया अभी तक पानी नहीं खोज पा रहे हो हम्म, और जमीन बेच रहे हो और किसको बेच रहे हो? जिसकी आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक अता पता नहीं होगा, न हम्म। तुम रहोगे न वो रहेगा, और खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, देखो। सच्चा है लोग। चालू हाँ, भी है। चालू है मामला तो तो ये पैसा वहां तक चला गया। अब हम अब हम नई नई समस्याएं रोज आ रही है कि साइबर अपराध, साइबर अपराध, पैसे को लेकर, पैसे को लेकर से नहीं होंगे क्या? अपराधों की जड़ हो। बहुत सीधी सी बात है भैया, अपराधों की जड़। ये हम्म, लक्ष्मी सर पर बैठेगी तो उल्लू बनाएगी उसको। हम्म, उल्लू रात में ही विचरण करता है, रात निशाचरों की होती है, हम्म, रात निशाचरों की, चोरों की, डकैतों की, और जो इस तरह के निशाचर कह ले एक शब्द में, उनके कर्मों से जुड़ी हुई है। तो समाज वैसा ही होगा। उनका कोई दोष नहीं है जो ये साइबर अपराध करते हैं।
इतना तो सब जानते हैं कि पुलिस करवाती है। जैसे अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया, अब फंस गया खुद। हैं? ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति आज का तक नियम नहीं है। रहा, शुरू से यही है कि आप खड़ा करोगे, आपके कर्म जो है आपके ऊपर चढ़ अब जाएंगे। चीन और अमेरिका मिला हुआ है, वो कितने ही वहां से अपने। अब चीन इसको पालने का कोशिश कर रहा है, देखिए हाँ, एक दिन चीन के लिए भारी पड़ अब जाएगा। चीन और रसिया भी टकराएंगे, दोनों कम्युनिस्ट देश हैं। रसिया बार बार अफगानिस्तान पर क्यों अपना वो दूतावास भी रखता है, सेना भी भेजता है और आश्वस्त करता है उन सबको कि चाइना नहीं आ जाए, क्योंकि चाइना का जो विस्तारवाद है वो रसिया को भी और नहीं समझ में आ रहा है, वो उधर भी जा रहा है वो। तो कम्युनिज्म हो कि इस्लाम हो कि ये सारा का सारा जो है कि ईसाई है, तो सारा का सारा जबरदस्ती विस्तार वाला बात आदमी पर थोपा जाए, और आदमी कोई भी परतंत्र होना नहीं चाहता। भाई अफगानिस्तान में मुद्दा क्या है? वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, भागते क्यों हो यार? और जो भाग रहे हैं ना, उनके भीतर भी तालिबान बैठा हुआ है, और सारे देश चाहते हैं कि भारत में ही आए, ये शरण भारत ही दे उनको। इसलिए सारे के सारे 57 कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने ना कर दिया क्या? बॉर्डर अपने सील करवा दिए जी, बॉर्डर सील करवा दिए। हमारे हिंदुस्तान में जिंदाबाद हैं? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ तो ओ ताल ठोक के कहते हैं कि सबके लिए खोल दो, सबके लिए खोल दो, सबके लिए खोल दो। आई है ना, लोग आ ही रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं, लोगों को माला पहना भी रहे हैं। हाँ पहला रहे। हाँ, जो आ रहे हैं उनको माला भी पहना रहे हैं। हाँ यार, ऐसी दुरवस्था गलत सोच के कारण। गलत सोच का जो मालिक है वो पैसा, और पैसे से दूर भागने की बात नहीं है। माँ है लक्ष्मी, पर माँ ही रखो ना यार, उसको भोग्या मत बनाओ। उसको तुम भोग्या बनाने को तो माँ दंड नहीं देगी क्या? अरे वो माँ नहीं, पवित्रतम माँ है, वो विष्णु की पत्नी भाई है। लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है, हाँ, इतना तो कहीं नहीं हो सकता, और बहुत ही दुरुपयोग है। और कुछ नहीं कर सकते। और ये मानसिकता है, जबकि कोरोना इतना सिखा के गया, हाँ, लक्ष्मी की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, बता दिया, उसके बाद भी लोग नहीं मानते। हाँ, और अभी कोरोना गया थोड़ी है यार। और 5 लाख लोग रोज होंगे। तो पर कोई नहीं सुनना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता। इतना ही, कल की हमारी जो वार्ता हुई, आपने मुझे नोट भेजा, मैं बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर मुझसे कुछ पूछा भी जाता है, पूछे बिना तो देखिए, मैं इतना संयम तो आप लोगों से मैंने पा लिया है, नजरों से पहचान लेता हूँ कि बस हो गया। और आप दोनों मुझे ठीक जगह पर रोक देते हैं कि आदमी अब प्रवाह में आ गया है तो उसको पकड़ो, और मैं तुरंत रुक जाता हूँ। मैं कोई जिद नहीं करता कि नहीं ये अन्याय क्यों कर रहे हो मेरे पर। पहले मैं कर लेता था कि मुझे अपनी बात पूरी कहने दो। अब मैं कहता हूँ यार मुझे क्या करना है, हाँ वो चला रहे हैं मेरे को, कठपुतली हूं मैं, मुझे क्या करना है। तो इस गणित से, लेकिन धैर्य पूर्वक मैं कम से कम शब्दों में, अगर एक शब्द में दे सकूं तो मैं एक शब्द में कहूंगा, उसका विस्तार फिर आपसे सुनूंगा, स्नेहता जी से सुनूंगा, और अजय जी से भी सुनूंगा, क्योंकि सबके पास विस्तार अपना अपना पड़ा ही है। और विस्तार जब आप तीनों कह रहे होंगे और मेरी असहमति को आप मेरे चेहरे से भांप लेंगे, है मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, तो आप फिर पूछ लेंगे, आपको जचा तो पूछ लेंगे, नहीं जचा तो जाने दो यार। कल फिर अनुज का आया था क्या? नहीं आया यार अनुज, हाँ मैंने भी नहीं किया। मैं भूल जाता हूँ। मेरे क्या है, दिन में 24 घंटा एक अलग सा भावधारा चलती रहती है, मेरे अनजाने भी। मतलब मुझे खाने पीने के लिए भी पूछते हैं तो मैं खिजिया कर कहता हूँ कि जो मर्जी है ले आओ ना, जचेगा खा लूंगा, नहीं उठा लेना।
तो वो हैरान रह जाते हैं कि अरे आपको इतना मान सहित पूछ रहे हैं और अभी तक व्रत चल ही रहा है, अनाज नहीं खा रहा हूँ। तो ये उनको भी समझ में नहीं आता और मैं भी थोड़ा सा रुक करके अपनी भावधारा बदल करके मीठा होकर के उनको कहता हूँ कि बताइए क्या क्या प्रस्ताव है। उसमें से एक सुन लेता हूँ, कुछ नहीं मिलता तो कहता हूँ जूस दे दो, बस जूस दे दो या दूध दे दो, जो भी होता है। तो मैं कह क्या रहा हूँ कि मेरा जो डिस्टरबेंस है और फोन आता है तो आप तो समझ सकते हैं, एक तो कम आ रहे हैं आजकल मेरे फोन, और आते हैं तो मैं उसमें से देखकर या तो काट ही देता हूँ और या कोई थोड़ा सा रीजनेबल होता है तो कह देता हूँ भैया मैं बाद में बात करूंगा, न करूं तो तुम कर लेना, ऐसा कहकर उसको छोड़ता हूँ। आपको छोड़ता ही नहीं, आपसे कितना आधे घंटे से ज्यादा हो गया होगा, तो ये अपने आप को ही पकड़े हूं यार। आप इस भ्रम में मत रहो कि आपको आपसे बड़ी मोहब्बत हो रही है मेरे को, और यार काहेगा लेन देन ही नहीं है। आदमी अपने आप से ही करता है मोहब्बत, और मैं अगर अपने आप से न करूं तो आपसे कैसे करूंगा यार मेरे। जो आदमी खुद को ही प्यार न करे वो किसी दूसरे को कैसे कर लेगा। शुरुआत तो वहीं से होती है। आनंदम, कहिए और कुछ। बस नमस्कार, स्वस्थ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।